नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जलप्रपात का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में क्या दिया है, जलप्रपात, और दूसरा साइड नदी दी है, तो दोनों को सुमेलित करके आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अमृत धारा दी है कोटली, गुप्तेश्वर, पवई, और इधर दिया है चनान, कोलाब, हसदो, कन्हार। ठीक है, चलिए तो अमृत धारा जलप्रपात कहाँ है भाई, किस नदी पर है ये? अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है बताना है। तो अमृत धारा हम पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, हसदो नदी पर हो जाएगा। कोटली जलप्रपात, कोटली जलप्रपात कहाँ है भाई? तो कोटली जलप्रपात की अगर बात करें तो पढ़ चुके हैं, कन्हार हो जाएगा। ठीक है, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर कहाँ हो जाएगा आपका, कोलाब हो जाएगा। ठीक है, गुप्तेश्वर कहाँ हो जाएगा, कोलाब हो जाएगा। अब बचा क्या, चनान, तो चनान आपका हो जाएगा पवई जलप्रपात। ठीक है, ठीक है, तो अमृत धारा, हसदो, कोटली, कन्हार, गुप्तेश्वर, चनान और पवई पवई चनान हो जाएगा, गुप्तेश्वर क्या है, कोलाब हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद दूसरा क्या है भैया, 3, 3, 4 और क्या होगा, तीन 4 हो जाएगा। दूसरा क्या है ये, फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो अमृत धारा हसदो हो जाएगा, कोटली कन्हार हो जाएगा, गुप्तेश्वर कोलाब, और पवई जो है चनान नदी है, चिनार नदी भी बोला जाता है, इसी को याद रखना है, चिनार भी दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत धारा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात जस्ट अभी देखे हैं, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। मनियारी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी, तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगले देख लेते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर सतधारा जलप्रपात स्थित है? सतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी, इंद्रावती, सबरी, अरपा। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर सतधारा जलप्रपात ना, तो सतधारा जलप्रपात कहाँ है भाई? इंद्रावती नदी पर है सतधारा जलप्रपात, याद रखिएगा। ठीक है, इंद्रावती जिला अगर पूछे तो बीजापुर हो जाएगा, याद रखिएगा, बीजापुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है बता दिया हूँ, इसको भी किस जिले में है भाई। तो तीरथगढ़ जलप्रपात की अगर बात करें तो बस्तर जिला हो जाएगा, सभी को पता है बस्तर जिला जगदलपुर के निकट कहाँ पर है, तो कांकेर घाटी पर स्थित है। कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात। नदी की अगर बात करें तो नदी कौन सा है? मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार नदी पर है, सभी को पता होना चाहिए। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी याद रखना है। इसका ऊंचाई कितना है भाई? तो 300 फीट ऊंचाई है ये। अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब ये बना है प्रश्न, देख लेते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा, क्या दिक्कत है। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर। केंदई जलप्रपात इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ है? कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? देरी क्यों करना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोरबा। केंदई जलप्रपात कोरबा में जिले में है। नदी की अगर बात करें तो केंदई नदी हो जाएगा। ठीक है, केंदई नदी हो जाएगा।
कहाँ है, तो कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है, कोरबा जिले में, याद रखिएगा कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछ सकता है किंदई जलप्रपात किस तहसील के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो याद रखना कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है। जिला पूछे तो कोरबा हो जाएगा, ठीक है, और नदी पूछे तो किंदई नदी हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाते, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता ही है और लगभग सभी को पता भी है। कमेंट करके आंसर बता दीजिए। इंद्रावती, तांदुला, केलो, गेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी का जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाता है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में क्या जानते हैं हम, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा, ठीक है। तो कितना है इसका चौड़ाई, तो लगभग 150 मीटर है ना, चौड़ाई है इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सतधारा जलप्रपात किस जिले में है। सतधारा जलप्रपात देखे हैं भाई, किस जिले में है ये बताना है। सतधारा जलप्रपात किस जिले में है बताइएगा। सतधारा जलप्रपात रायपुर, कांकेर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। सतधारा जलप्रपात क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दंतेवाड़ा, ठीक है। सतधारा दंतेवाड़ा, ठीक। लेकिन वर्तमान में क्या है भाई, ये बीजापुर में है, ठीक है, ये दे दिया गया है, तो इसको बीजापुर आप कर लीजिएगा। दंतेवाड़ा, अगर बीजापुर ना दे करके दंतेवाड़ा दिया रहे तो दंतेवाड़ा लगाना है, अगर बीजापुर दे तो बीजापुर लगाना है, ठीक है। तो सतधारा जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है, जो कि तत्कालीन कहा था, दंतेवाड़ा जिले में था, तो ये बीजापुर कर लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है किस जिले में है, बस्तर दिया है, कोरिया दिया है, बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या बस्तर, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, सॉरी एक मिनट ना, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, तो सरगुजा हो जाएगा इसका, सरगुजा हो जाएगा, ठीक है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा, ये मैनपाट में स्थित है, मैनपाट याद रखिएगा, कहाँ स्थित है, मैनपाट में। सरगुजा मैनपाट में स्थित है टाइगर पॉइंट जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा, कहाँ है भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। कौन सा है भाई, तो तीरथगढ़ जलप्रपात। नदी कौन सा है, मुनगा बहार नदी, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो बस्तर जिला में है तीरथगढ़ जलप्रपात, नदी मुनगा बहार नदी। ऊंचाई इसका कितना है तीरथगढ़ का, तो 300 फीट ऊंचाई है ये। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है, ये हो चुका है भाई। किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, दोनों में ही से, इनमें से किसी भी नहीं। तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।